उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे बचे हुए थे, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 रिलेशंस को हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें पहला हमारा इम्पटी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। तो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग अभी आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। अ रिलेशन आर in a set capital A is called symmetric relation if A comma B belongs to R implies B comma A is also belongs to R for any A comma B belongs to कैपिटल ए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये इस सिमेट्रिक रिलेशन की ये फॉर्मल डेफिनेशन है, जिसमें आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो नीचे की लाइन लिखी हुई है ये इसका की लाइन है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सपोज दैट कि आर हमारा एक रिलेशन है जो कि किसी एक सेट ए में डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, उसके लिए ये यहाँ पे कंडीशन गिवन है। तो जब ये रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब जाके ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो कंडीशन क्या है इसके ऊपर एक बार जरा हम लोग ध्यान से देखें। तो ये कंडीशन में ये कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कि कोई पेयर ए बी अगर आर का मेंबर है, दैट मीन्स कि ए बी अगर आर का मेंबर है, इसका मतलब ए बी के साथ रिलेट करता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ए बी के साथ अगर रिलेट कर रहा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स कि बी भी जो है ना वो ए के साथ रिलेट करना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पे ए कॉमा बी यदि आर का मेंबर है, जिसमें इसका मतलब ये होता है कि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर है, इसको अगर हम सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के स्थान पे और फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के स्थान पे अगर ये इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा पेयर बनता है बी कॉमा ए। तो बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर ए बी आर का मेंबर है तो बी ए को भी आर का मेंबर होना पड़ेगा यदि ये आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ये फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहाँ पे कि ए और बी दोनों क्या हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं कैपिटल ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी रिलेशन को यदि हमें ये चेक करना है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए सिर्फ हमें इस बात पे फोकस करना होगा, देखना होगा कि अगर कोई भी मेंबर इसमें ए कॉमा बी कोई भी मेंबर यदि आर का एलिमेंट है
तो इसका ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, बी कॉमा ए। बी कॉमा ए भी आर का मेंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए कॉमा बी आर का मेंबर है और बट बी कॉमा ए ये आर का मेंबर नहीं है, तो वो जो रिलेशन होगा ना वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमें इसमें वेरीफाई करनी होती है किसी भी रिलेशन को, अगर हमें सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन सा नहीं है। और इसमें एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहेंगे कि ये कंडीशन तभी आपको चेक करनी है जब कोई पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट करता हो। जैसे ए बी अगर आर का मेंबर है तब आपको ये चेक करना है कि बी ए भी आर का मेंबर होना चाहिए। बट अगर कोई मेंबर ही नहीं है आर के अंदर, आर का कोई मेंबर है ही नहीं, तो फिर उस केस में हमें ये वाली कंडीशन जो है, आगे वाली नेक्स्ट कंडीशन, ये हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ कब चेक करना है कंडीशन, जब कोई पेयर उसके अंदर है तो उसमें हमें उस कंडीशन में ये देख लेना है कि उसके ऑर्डर को चेंज कर देने पे जो पेयर बनेगा वो पेयर भी उसका मेंबर है या नहीं है। इन अगर सिंपल लैंग्वेज हम बात करें तो किसी रिलेशन को चेक करने के लिए कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी पेयर उसके अंदर हैं, सारे पेयर का रिवर्स ऑर्डर करने पर भी जो पेयर बन रहा है वो पेयर उसके अंदर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, एक भी पेयर ऐसा मिला जिसका कि रिवर्स ऑर्डर करने पे वो जो पेयर बन रहा है वो उसका मेंबर नहीं है, तो फिर वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन की क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि हमने एक सेट लिया हुआ है ए, जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम सेट ए टू ए, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम सेट है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस रिलेशन की बात हो रही है वो एक ऐसा ही रिलेशन है जिसका कि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम सेट है। तो फ्रॉम सेट ए टू सेट ए रिलेशन डिफाइन करना है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारा एक रिलेशन है R1 जिसकी डेफिनेशन है 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा 3, और दूसरा एक रिलेशन है R2 जिसकी डेफिनेशन है 1 1 2 2 3 3। तीसरा एक रिलेशन है जो कि इन्हीं सेट्स पर डिफाइन है, फ्रॉम ए टू ए ही डिफाइन किया गया है तीनों रिलेशन। इसकी डेफिनेशन है 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 3 कॉमा 1 1 कॉमा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि आप इसको वेरीफाई करिए कि R1 हमारा जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने की ज़रूरत है, जो हमारा ये कंडीशन हमने ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, सिर्फ उसे वेरीफाई कर लेना है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं, यानी R1 के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 1 1 2 1 3। अब तीनों मेंबर्स को अलग अलग हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि 1 1 है, जैसे ये 1 1 है, R1 का मेंबर है, तो इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन पे और सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन पे रखेंगे, तो ये हमारा अगेन 1 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 1 दोनों पोजीशन पे 1 1 ही है। तो आफ्टर री अरेंजमेंट, यानी इनकी पोजीशंस को चेंज करने के बाद भी जो पेयर बनेगा वो भी हमारा 1 1 ही होगा। तो ये हमें देखना है कि क्या ये 1 1 R का मेंबर है या नहीं है, R1 का मेंबर है या नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 1 R1 में है, इसका रिवर्स ऑर्डर करने पर भी 1 1 ही आ रहा है, ये 1 1 इसके अंदर है। ठीक है, अब ये दूसरा
एलिमेंट है इसका 1 2, 1 2 R1 का मेंबर है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या 2 1 भी R1 का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो ये 2 1 बन जाएगा। तो 2 1 R1 का मेंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि 2 1 नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो फिर हमें अगले पेयर को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है किसी भी पेयर के लिए, हर पेयर के लिए होल्ड करना चाहिए कि अगर कोई पेयर ए बी है तो बी ए भी उसका मेंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे एक पेयर हमको ऐसा मिल गया जिसका कि ऑर्डर रिवर्स करने पे, चेंज करने पे, इंटरचेंज करने पे जो पेयर बन रहा है वो इसका मेंबर नहीं है। तो इसलिए दैट्स वाई ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन की क्राइटेरिया से बाहर हो गया। रिलेशन तो है ये, बट ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ये सेकेंड रिलेशन जो हमारा R2 है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें 1 1 है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा, 1 1 इसके अंदर है। 2 2 इसका ऑर्डर चेंज करेंगे फिर 2 2 आएगा, 2 2 है। 3 3 इसका भी ऑर्डर चेंज करेंगे तो 3 3 इसके अंदर है। तो R2 हमारा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इसको R3 को चेक करते हैं। 1 1 1 1 इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 1 इसके अंदर है। 1 2 इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 2 1 यहाँ पे है, 2 1। 3 1 इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 1 3 यहाँ पे है। तो ये भी हमारा सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सारे पेयर्स के लिए जो उसका रिवर्स ऑर्डर वाला पेयर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई R3 इज आल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले करके आप इजीली चेक कर सकते हो कि कोई भी रिलेशन किसी भी सेट पे अगर डिफाइन किया हुआ है तो वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, एक रिलेशन और है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। एक रिलेशन हम सपोज दैट R4 यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, R4 जो कि इम्पटी रिलेशन है, फाई। इस बार ये हमने इस बार जो रिलेशन लिया हुआ है ये फाई है, इम्पटी रिलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तो जी हाँ, इसको भी अगर आप वेरीफाई करेंगे तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये फाई हमारा इम्पटी रिलेशन है। इम्पटी रिलेशन का मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हमें ये वाली जो क्राइटेरिया है कि ए बी अगर आर का मेंबर है तो बी ए भी आर का मेंबर होना चाहिए, implies if ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। ये तब हमें चेक करना है जब ए बी इसका मेंबर हो, इफ, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड लगा हुआ है इफ ए बी आर का मेंबर। अगर ये ए बी आर का मेंबर है तो बी ए को भी आर का मेंबर होना पड़ेगा, अगर ये आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। बट अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर तो फिर हमें आगे वाली ये वाली जो कंडीशन है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा फाई क्या है, एक इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि एक सेट है ए जिसमें कि ए बी, इधर भी ए बी, ये दो एलिमेंट हैं, और हमने फ्रॉम ए टू ए रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। दो रिलेशन इस पे डिफाइन कर किया हुआ है, एक है R1, दूसरा R2 है। तो R1 जो रिलेशन है इसमें ए कॉमा ए कॉमा बी और R2 जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी है। अब इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं कि R1 और R2 में दोनों में कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो R1 हमारा क्या सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो इसको चेक करने के लिए ए कॉमा ए इसका मेंबर है, इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे फिर से अगेन हमें ए कॉमा ए ही मिलेगा, ये इसका मेंबर है।
ए कॉमा बी इसका मेंबर है, बट बी कॉमा ए इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो बी कॉमा ए आएगा पेयर, वो इसका मेंबर नहीं है। सो दैट्स वाई ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ऐसे ही R2 भी हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी तो है बट बी कॉमा ए नहीं है इसका मेंबर, सो दैट्स वाई ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट रिलेशन में हमारा क्या है, रिलेशन नंबर 5, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन a set A is called transitive relation, is called transitive relation if A comma B belongs to R and B comma C is also belongs to R, implies A comma C belongs to R for any A B C belongs to capital A। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की, जिसमें ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसका की लाइन है। इसको आप लोग ध्यान से देखें। तो ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि सपोज दैट कि आर हमारा एक रिलेशन है जो कि किसी सेट ए में डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब ये नीचे दी गई कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। कंडीशन ये कह रहा है कि अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मतलब ए कॉमा बी यदि ये आर का मेंबर है, दैट मीन्स कि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है। ए कॉमा बी अगर आर का मेंबर है, इसका मतलब ए बी का इमेज होगा, दैट मीन्स ए बी के साथ रिलेट कर रहा होगा। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि अगर बी सी का इमेज है, दैट मीन्स बी कॉमा सी आर का मेंबर है, यानी बी सी के साथ रिलेट कर रहा है। ध्यान से देखें, इफ ए बी के साथ रिलेट कर रहा है एंड बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव तभी हो सकता है जब ए कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसमें ये पहला जो एलिमेंट है वो ए क्या है, इस ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, और ये जो दूसरा एलिमेंट सी है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पेयर ए बी आर का मेंबर है और कोई दूसरा पेयर बी सी भी आर का मेंबर है, यानी ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही हैं, तो थर्ड वाली ये जो कंडीशन है ये भी, यानी ये दो पेयर अगर आर का मेंबर है तो तीसरा वाला पेयर भी आर का मेंबर होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो पाएगा। तो इसमें ध्यान से देखें कि ये ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, यानी ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है, अब ये बी किसके साथ रिलेट कर रहा है, सी के साथ रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ ये बी किसके साथ रिलेट कर रहा है, सी के साथ। तो ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, यानी ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है, तो ए सी यानी इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, यानी फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड पेयर का सेकेंड एलिमेंट ए कॉमा सी, ये भी आर का मेंबर होना चाहिए।
इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि यदि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो फिर हमें चेक करना है कि क्या ए सी के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रिलेशन अगर गिवन है, ठीक है, कोई एक रिलेशन गिवन है और उसमें कोई एक पेयर ए कॉमा बी इसका मेंबर है और बी कॉमा सी भी इसका मेंबर है, ये दोनों इसके मेंबर हैं। जब दोनों इसके मेंबर हैं तब फिर हमें चेक करना है कि क्या ए कॉमा सी भी इसका मेंबर है या नहीं है, जिसमें कि ए क्या है, ए फर्स्ट वाले पेयर का पहला एलिमेंट है और बी सी क्या है, सेकेंड वाले पेयर का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, और इसमें जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे इसका सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला एलिमेंट दोनों क्या है, कॉमन एलिमेंट है। यानी ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए भी सी के साथ रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा है, तब जाके यार हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि ये जो कंडीशन है, ये जो इफ़ यहाँ पे ये जो कंडीशन इसने लगा रखी है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ए बी और बी सी दोनों आर के मेंबर हैं, तब जाके हमें ये चेक करना है कि ए कॉमा सी आर का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ए कॉमा बी, और मान लेते हैं जैसे कि सपोज दैट ए बी का मेंबर है बट बी ए बी के साथ रिलेट कर रहा है बट बी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी बी कॉमा सी वाला जो मेंबर है, ये इसका बी कॉमा सी वाला जो पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर आर का एलिमेंट नहीं है, मान लेते हैं कि ए बी आर का मेंबर है बट बी सी आर का मेंबर नहीं है, तो उस केस में तब हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि ए कॉमा सी भी आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अगर पेयर इसके अंदर हैं, तब हमें ये चेक करना है कि ए कॉमा सी भी इसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट कि एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें कि तीन एलिमेंट हैं 1 2 3, और हमने रिलेशन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, जिसमें कि तीन रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक R1 है जिसमें 1 1 2 2 2 3, एक ये रिलेशन हो गया R2 1 1 1 2 2 1 2 3, और ये एक तीसरा रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 3 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने तीन रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब आपको ये अलग अलग वेरीफाई करना है तीनों रिलेशंस को कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम R1 को चेक कर लेते हैं कि R1 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो R1 ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, जब ये ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है उस डेफिनेशन को ये अगर सेटिस्फाई कर जाता है, डेफिनेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।
तो सबसे पहले हम इसका पहला पेयर जो है 1,1 ये देखते हैं। 1,1 1,1 आर का मेंबर है, R1 का मेंबर है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे 1 के साथ रिलेट कर रहा है। अब इसका जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये किसके साथ रिलेट कर रहा है ये देखना है। ये किसी के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी के साथ रिलेट कर रहा है तो उसको पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 1 यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, तो 1 के ही साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यानी 1 के ही साथ रिलेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो क्या इसका पहला, इसका लास्ट वाला जो पहले वाले ऑर्डर का पहला एलिमेंट सेकेंड वाले ऑर्डर का ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड वाले पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है उसका भी, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे 1,1 क्या इसको हमें चेक करना है। पहले वाले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया, दूसरे वाले पेयर का एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 1 है, इसको लिया हमने, पेयर बनाया। अब इस पेयर को हमने देखना है कि क्या ये पेयर भी आर का मेंबर है या नहीं है। तो जी हाँ, ये आर का मेंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही 2 पे आते हैं। 2,2 सॉरी R1 है, ये यहाँ पे R1 है, R1 का मेंबर है। अब इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 है। 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, तो 2 के ही साथ रिलेट कर रहा है यहाँ पे। और कोई ऐसा पेयर, हाँ 2 के साथ भी रिलेट कर रहा है और 2 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है, ये भी है। एक पेयर और है इसमें, 2 के साथ रिलेट कर रहा है एंड 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2 3 आल्सो बिलोंग्स टू R1। तब हमें ये चेक करना है, अब यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत है इसका पहला जो एलिमेंट है फर्स्ट वाले पेयर का वो कितना है, 2। इसका सेकेंड एलिमेंट कितना है, 3। तो ये जो पेयर बना हमारा 2,3, क्या ये R1 का मेंबर है या नहीं है। तो 2,3, जी हाँ, ये R1 का मेंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले पे, 2,3 हमारा R1 का मेंबर तो है, बट क्या इसका जो सेकेंड है एलिमेंट 3, यानी 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, क्या 3 किसी के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं। दैट मीन्स 3 का रिलेशन किसी के साथ है कि नहीं है। तो 3 ऐसा कोई पेयर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें पहला एलिमेंट 3 हो और दूसरा एलिमेंट कोई और एलिमेंट हो, ठीक है। दैट मीन्स कि 3 किसी और के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो हमें इस केस में ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 उस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही R2 है, क्या R2 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। 1 है, इसका भी सेकेंड पोजीशन 1 है, तो 1 के साथ ही रिलेट करेगा। 1 इसके अंदर है, 1 2 एंड 2 1 यानी 1 2 इसका मेंबर है R2 का। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये 1,2 ये R2 का मेंबर है। तो अब हमें ये देखना 1 यानी 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है। तो अब 2 भी किसी के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें देखेंगे तो 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है, यानी 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये 1 इसका पहला और इसका लास्ट वाला, इसका पहला लेंगे तो 1, इसका लास्ट वाला लेंगे तो 1। क्या ये 1,1 ये जो पेयर है ये R2 का मेंबर है या नहीं है, तो जी हाँ, ये 1,1 इसके अंदर है। तो ये इन दोनों पेयर्स के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे 2 3 है, 2 3 R2 का मेंबर है, बट यानी 2 3 के साथ तो रिलेट कर रहा है बट 3 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा।
ऐसे ही R3 को चेक करेंगे तो R3 1 1, इसका भी 1 1 के साथ रिलेशन होगा, तो ये इसके अंदर है। 1 2 है, 1 का 1 के साथ है रिलेशन, 1 का 2 के साथ भी रिलेशन है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है। 1 2 है, क्या 2 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 3, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 1 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 इसके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा इट इज़ आल्सो 3 1 है, और 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है, तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 इसके अंदर है। दैट मीन्स R3 भी हमारा क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो आइए अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो हमारा ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। R4, इसमें हमने 1 1 लिया और 1 2, 1 1 1 2 एंड 2 3, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R4। अब इस बार अगर आप चेक करेंगे तो ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है, ये रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए 1 1 यानी 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, तो फिर हमें ये देखना है, जैसे 1 1 है R4 का मेंबर, तो इसमें 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है। अब ये वाला जो सेकेंड एलिमेंट है, इसको फिर देखेंगे कि ये किसी के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 1 1 के ही साथ रिलेट कर रहा है। तो फिर से देखेंगे कि ये 1 इसका जो पहला, इसका लास्ट वाला, दूसरे वाले का लास्ट, यानी 1 1 ये आल्सो बिलोंग्स टू R1। सो 1 और इसका ये लास्ट 1 1 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R1, ये इसका मेंबर है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे कि 1 2 1 2 ये R4 का मेंबर है, यानी 1 2 के साथ तो रिलेट कर रहा है, और 2 किसी के साथ रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखेंगे, तो 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू R4। अब हमें ये देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो पेयर हमको मिल गया, 1 2 R4 के अंदर है, और 2 यानी 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका पहला लेंगे 1 और इसका दूसरा लेंगे 3, यानी 1 3 भी R4 का मेंबर होना चाहिए। तो क्या 1 3 R4 के अंदर है या नहीं है? तो आप देखेंगे कि 1 3 R4 का मेंबर नहीं है। दैट मीन्स 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R4। सो दैट्स वाई R4 हमारा क्या हो जाएगा? R4 एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। R4 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन की क्राइटेरिया से बाहर हो गया, R4 एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे और एग्जांपल्स लेकर के चेक कर सकते हैं कि आखिर में कौन कौन से रिलेशन हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पे इम्पटी रिलेशन की भी बात कर लेते हैं कि इम्पटी रिलेशन जो होता है वो हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो इम्पटी रिलेशन में सपोज दैट यहाँ पे हम लिख देते हैं R5 है हमारा, R5 ये जो हमारा रिलेशन है ये 5 है, पांचवा रिलेशन हमने क्या लिया? 5, इम्पटी रिलेशन। क्या इम्पटी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए किसी रिलेशन को हमें ये देखना होता है कि जब AB और BC दोनों R के मेंबर हों, तब हमें ये देखना है कि AC भी R का मेंबर है या नहीं है। ये कंडीशन हमें चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है। बट यहाँ पे 5 क्या है? इम्पटी सेट है, इम्पटी रिलेशन है। तो इम्पटी रिलेशन में तो कोई मेंबर ही नहीं है। जब कोई मेंबर ही नहीं है तो हमें ये वाली कंडीशन वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इज ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप कि मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों की कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सफल हो पाया होऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।